नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट 1257 पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनईपी 2020 के टॉप 20 एमसीक्यू के बारे में। हमें बार-बार पूछे जाते हैं, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो के आखिर तक बने रहेंगे। तो बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुधार एनईपी 2020 में शामिल किया गया है? तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। ऑप्शन ए समान और समावेशी शिक्षा, ऑप्शन बी सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, ऑप्शन सी नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक संरचना, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 2 है, एनईपी 2020 के अनुसार वर्ष में कम से कम कितनी बार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी विज्ञान, मानविकी, भाषा, कला और व्यावसायिक विषयों में उच्च गुणवत्ता वाले सामान्य योग्यता परीक्षणों के साथ साथ विशेष सामान्य विषय की परीक्षाओं की पेशकश करने के लिए काम करेगी? तो 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4 और डी 1। जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 3 है, एनईपी 2020 के अनुसार ईसीसीई का पूर्ण रूप क्या है? 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक कक्षा में एक देखभाल करने वाले बच्चे की शिक्षा, ऑप्शन नंबर बी बाल शिक्षा की प्राथमिक कक्षाएं, ऑप्शन सी बाल्यावस्था की देखभाल के लिए शैक्षणिक कक्षाएं और ऑप्शन डी बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। और ईसीसी का फुल फॉर्म है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। प्रश्न नंबर 4 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी सिफारिश करती है? तो ऑप्शन नंबर ए है बहुभाषावाद, बी है एक भाषावाद, सी है पाठ्यक्रम का मानकीकरण और डी है आकलन करना। तो दोस्तों, इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए बहुभाषावाद। बहुभाषावाद में क्या है, एक सर्वे में ये बात निकलकर सामने आई है कि अगर बच्चे को मातृभाषा में पढ़ाया जाए, मातृभाषा को पढ़ने में शामिल किया जाए तो वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं। 2 से 8 वर्ष के बच्चों के साथ इस तरीके से काम करेंगे तो जल्दी सीखते हैं। इसलिए इसमें बहुभाषावाद की बात की गई है। प्रश्न नंबर 5, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? किस पर बल देती है? ऑप्शन नंबर ए है परीक्षा के लिए पढ़ना, 2 है स्मरण आधारित शिक्षा, 3 है सी अभ्यास और ड्रिल और डी है वैचारिक समझ। तो हमारे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, वैचारिक समझ पर बात की गई है। वैचारिक समझ और शैक्षणिक परिणामों में सुधार पर जोर देती है ताकि बच्चे अर्जित ज्ञान और कौशल को वास्तविक जीवन में लागू कर सके। इसलिए वैचारिक समझ पर बल देती है। प्रश्न नंबर 6 है, मूल्यांकन के संदर्भ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में छात्रों के लिए किस प्रकार का रिपोर्ट कार्ड प्रस्तावित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है रिपोर्ट कार्ड दूसरों की तुलना में छात्रों के सापेक्ष प्रदर्शन को निर्दिष्ट करते हैं। ऑप्शन नंबर बी वर्ष के दौरान कागज और पेंसिल परीक्षण में छात्रों के प्रदर्शन का रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन नंबर डी सी 360 डिग्री बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड। ऑप्शन डी है योगात्मक एक आयामी रिपोर्ट कार्ड। तो जो हमारा राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो 360 डिग्री जो बहुआयामी रिपोर्ट कार्ड है वो क्या है, आंगनवाड़ी से लेकर +2 तक हर गतिविधि पर नज़र रखी जाएगी इसके माध्यम से, और स्टडी भी उसी हिसाब से बच्चे को करवाई जाएगी। प्रश्न नंबर 7 है, भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए 2020, 1986, 1968, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी,
ये तीन तरह की शिक्षा नीति अब तक आ चुकी है। 1968, 1900 ये फर्स्ट बार आई थी, 1986 सेकेंड टाइम, और ये 2020 ये थर्ड टाइम। प्रश्न नंबर 8 है, प्राचीन एवं सनातन भारतीय ज्ञान तथा विचार की समृद्ध परंपरा के आलोक में कौन सी नीति तैयार की गई है? कौन सी नीति तैयार की गई है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए है राष्ट्रीय शिक्षण संस्थान, दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा अवस्था, और डी है चौथा राज्य शिक्षा प्रणाली। तो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, भारत में नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा कितने वर्षों के बाद हुई है? तो कितने वर्ष बाद 2020 की जो नीति है वो आई है? तो लास्ट टाइम 1986 थी, तब आई थी, और अब कितना समय हो गया है? तो 4 ऑप्शन है, लगभग 35 वर्ष, लगभग 34 वर्ष, सी है लगभग 30 वर्ष, और डी है लगभग 32 वर्ष। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, लगभग ये आ गई है आपके 34 वर्षों के बाद। प्रश्न नंबर 10, नई शिक्षा नीति 2020 में कौन सी भाषा को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए है अंग्रेजी, बी है संस्कृत, सी है उर्दू, और डी है हिंदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजी को कक्षा 5 तक खत्म कर दिया गया है नई शिक्षा नीति के तहत। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, आपके लिए हेल्पफुल होगी। जो दोस्त चैनल पर पहली बार आए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जो भी हमारी नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 वर्ष की आयु के वर्ग के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करता है? तो कौन सा जो वर्ष है वो रखा गया है? ऑप्शन नंबर ए 2030 तक, बी वर्ष 2025 तक, सी वर्ष 2022 तक, और डी वर्ष 2024 तक। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण व समावेशी शिक्षा प्रदान करना है 3 से 18 वर्ष के बच्चे को। प्रश्न नंबर 12 है, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है 8%, बी है 10, सी है 6, और डी है 12। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर कर दिया है। ऑप्शन प्रश्न नंबर 13 है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, शिक्षा मंत्रालय है, मानव अधिकार मंत्रालय, सी है मानव पूंजी मंत्रालय, डी है मानव विकास मंत्रालय। तो एमएचआरडी का जो नाम बदलकर क्या रखा है, अब शिक्षा मंत्रालय रख दिया गया है, एजुकेशन। एनईपी 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा कहाँ से शुरू होगी? प्रश्न नंबर 14 है, कहाँ से होगी? जो 2030 तक का जो लक्ष्य रखा है 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए, तो वो कहाँ से शुरू होगी? ऑप्शन नंबर ए है कक्षा 6 से, ऑप्शन नंबर बी कक्षा 7 से, ऑप्शन नंबर सी कक्षा 8 से, और ऑप्शन नंबर डी कक्षा 5 से। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, कक्षा 6 से व्यावसायिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। प्रश्न नंबर 15, एनईपी 2020 के अनुसार हमारी शिक्षा में गणित और गणितीय सोच की क्या भूमिका रहेगी, क्या भूमिका है? तो ऑप्शन नंबर ए नवीन तरीकों और विचारों की विविधता पर जोर देना, ऑप्शन बी परिणामों के बजाय परीक्षा तकनीक पर ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी दूसरे विषयों से दूर हटो, और ऑप्शन डी गणित में अभिसरण सोच विकसित करना। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 16, एनईपी 2020 में एक राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। एनएसी का
नाम क्या है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, NTA, बी है परख, PARAKH, ऑप्शन सी है UGC और ऑप्शन डी है NAC। तो इसका जो राइट आंसर है वो है परख। परख जिसकी फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये परख जो है 11 सितंबर 2020 में PM मोदी ने 21वीं सदी में स्कूली शिक्षा एक सम्मेलन हो रहा था, तो वहां पर इसकी घोषणा की थी। प्रश्न नंबर 17 है, राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख का उद्देश्य क्या है? जो परख को लॉन्च किया इसका उद्देश्य क्या है? बोर्ड परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, बी है UGC के लिए प्रश्न पत्र सेट करना, ऑप्शन सी है मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना और ऑप्शन डी है प्रश्न पत्र सेट करना और परीक्षा आयोजित करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, मानदंड मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करना। प्रश्न नंबर 18 है, NEP 2020 अनुशंसा करता है कि सभी लड़कियों के साथ साथ ट्रांसजेंडर छात्रों के लिए समान गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्र की क्षमता का निर्माण करने के लिए फंड का नाम क्या होगा? जो ट्रांसजेंडर के लिए फंड आता है उसका नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जेंडर प्रमोशन फंड, बी है लिंग शिक्षा कोष, सी है लिंग समावेश कोष और डी है लिंग रोजगार निधि। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, लिंग समावेश कोष, इसका जो है नाम रखा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, कौन सा शिक्षा आयोग डाइट की स्थापना की सिफारिश करता है? ऑप्शन नंबर ए है भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन, बी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन सी माध्यमिक शिक्षा आयोग, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, ऑप्शन डी है शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई? नेशनल लिटरेसी मिशन की शुरुआत कब हुई? ऑप्शन नंबर ए है 5 मई 1988, बी है 8 मई 1988, सी है 10 जुलाई 1989 और डी है 12 जुलाई 1989। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, 5 मई 1988। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 20 MCQ NEP के। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।